हेलो बच्चों। मैं फिर आ गया हूँ आपके साथ एक नई वीडियो लेके और मेरा नाम है पंकज कुमार बुडला कोटी। ओके। और मैं केमिस्ट्री लेक्चरर हूँ जैसा आप जानते हैं। और आज का हमारा टॉपिक है हुंस का अधिकतम बहुपता का नियम। इंग्लिश में हुंस लॉ ऑफ द मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। ओके। तो सबसे पहले हिंदी मीडियम वालों के लिए इसकी डेफिनेशन जो आपको आपके एग्ज़ाम में क्लास इलेवेंथ के स्टूडेंट्स अक्सर ध्यान दें। और जहाँ जहाँ जिस भी कंपटीशन टॉपिक में ये है वो भी ज़रूर ध्यान दें, ठीक है। लेकिन क्लास इलेवेंथ वाले ज़्यादा ध्यान दें। ओके, ध्यान दो ना आप। क्या है, एक ही उपकोष के कक्षकों में उपकोष कौन कौन से होते हैं? एस पी डी एफ, ये क्या होते हैं? उपकोष। क्या कहते हैं इनको? उपकोष। और इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सब सेल। क्या बोलते हैं? सब सेल। एक ही उपकोष के कक्षकों में इलेक्ट्रॉन का युग्मन तब तक नहीं होता है जब तक उस उपकोष के सभी कक्षकों में एक एक इलेक्ट्रॉन ना आ जाए। जल्दी से इसका नोट ले लो। और ये एनसीईआरटी में लिखा भी गया है, ये वहीं से डेफिनेशन ली गई है, इसलिए आप वहां से भी लिख सकते हैं। लेकिन अगर आपको अभी लिखना है तो जल्दी से पॉज करो और जल्दी से इसकी डेफिनेशन लिख दो, ठीक है। वेरी गुड। और ये अभी ये समझ में आ गया ना कि हमारे पास जैसे कि एस में कितने कक्षक होते हैं? एस में होता है एक कक्षक। पी में कितने कक्षक होते हैं? जल्दी से बताओ। पी में होते हैं तीन कक्षक सर। डी में कितने होते हैं? बताओ बताओ बताओ। अरे सर ये तो इजी है, इसमें होते हैं पांच कक्षक, है ना। एफ में कितने कक्षक होते हैं? जल्दी 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 बताओ, जल्दी बताओ। अरे सर इतने छोटे छोटे सवाल पूछते हो। एक दो तीन चार, एक दो तीन चार पाँच छः और एक और सात। सर इतने छोटे छोटे लड्डू से सवाल पूछते हो। हमें पता है ये सब क्या होती हैं? एस पी डी एफ, ये क्या होती हैं? उपकोष। क्या होती है? मेरे साथ दोहराएंगे, उपकोष। और इनको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सब सेल्स। इनके भी जो पास ये जो बॉक्स होते हैं ना, ये इनको क्या बोलते हैं? कक्षक बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको? कक्षक। एस के पास कितने कक्षक होते हैं? एक। पी के पास कितने कक्षक होते हैं? तीन। डी के पास कितने कक्षक होते हैं? पांच। और एफ के पास कितने कक्षक होते हैं? सात। सर इतने सरल से क्वेश्चन पूछते हो हैं। अब देखो, अब हमें क्या करना है। हमारा हुंस का नियम ये कहता था कि आपके पास अगर पी में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? माना कि पी में आपके पास हैं चार इलेक्ट्रॉन पी में, और आपको उनको क्या करना है? फिल करना है। और आपको पता है कि पी में कितनी ऑर्बिटल्स होती हैं? तीन। आपको 1 2 3 4 आप ऐसे भी भर सकते हो, लेकिन आपके पास एक और वे है जिससे आप भर सकते हो। अब देखते हैं। देखो मैं दूसरे वे से भर रहा हूँ, ये भर दिया मैंने, है ना। ये भरा चार। और कोई और वे भी हो सकता है मेरे पास भरने का। देखो मैं वो उस वे से भी भर देता हूँ, आप जरूर देखते रहो। ये भर दिया। देखो मेरे पास बहुत सारे वे हो सकते हैं, लेकिन इनमें से कौन सा वे सही होगा? कौन सा वे सही होगा ये कौन बताएगा? हुंस का नियम। और मुझे लगता है कौन सा नियम, कौन सा जो वे सही होगा, ये वाला वे सही है ना। अब क्यों सही है अभी बात करते हैं। लेकिन इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, जो भी सीबीएसई बोर्ड वाले हैं, जल्दी से ध्यान दो। इंग्लिश की डेफिनेशन जल्दी से एनसीईआरटी खोल के बैठना मेरे सामने और नोटबुक लेके, ठीक है। पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द ऑर्बिटल्स, ओके, बिलोंगिंग टू द सेम सबसेल्स। सबसेल कौन कौन सी होती हैं? एस पी डी एफ, चार सबसेल्स होती हैं। डज नॉट टेक प्लेस until each orbitals belonging to that subcells has got one electron each, that is it's singly occupied। जब तक कोई भी सबसेल्स सिंगली ऑक्यूपाइड ना हो जाए तब उसके बाद, जैसे सिंगली ऑक्यूपाइड हो गई उसके बाद आप डबली ऑक्यूपाइड उसे कर सकते हो। अदरवाइज पहले आपको सिंगली ऑक्यूपाइड करना पड़ेगा किसी भी सबसेल्स को। और हाउ मेनी सबसेल्स इन द एटम? 4 सबसेल्स, एस पी डी एंड एफ। अंडरस्टैंड? वेरी गुड इंग्लिश मीडियम, वेरी गुड सीबीएसई बोर्ड 11th क्लास बच्चा, समझा? वेरी गुड। आगे देखो, अब हम इसको किनारे पे रख देते हैं डेफिनेशन को। यहाँ पर रख दी इसको, ठीक है। अब देखो क्या किया। अब अभी मैंने बताया ना
जिस हमारे पास नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का 7 होता है एटॉमिक नंबर, 1s2 2s2 एंड 2p3। ओके, देखो पी में कितने इलेक्ट्रॉन है, 3 है ना। सबको समझ में आया ना? यस बोलो, जल्दी से बोलो स्माइल के साथ, वेरी गुड। अब देखो मैंने पी में इलेक्ट्रॉन फिल करने की कोशिश की, 1 2 3। ओके, अब मेरे पास कितने वे हो सकते हैं देखना पी को भरने के। एक हो सकता है मैं ऐसे भर सकता हूँ ना। दूसरा वे मेरे पास हो सकता है कि मैं उसी को ऐसे भी भर सकता हूँ। देखो, हो सकता है मेरे पास ऐसा वे भी हो जाए। कैसा? ये देखो, बहुत सारे वे हैं। अब इनमें से कौन सा वे सही है, जल्दी बताओ। मुझे मालूम है तुमको आ गया कि तुम बोलोगे कि ये सही है सर। अभी तो आपने डेफिनेशन बताई कि जब तक आप सिंगली ऑक्यूपाइड ना कर दो तब तक आप डबली ऑक्यूपाइड कर ही नहीं सकते, जो क्योंकि यहाँ आपने डबली ऑक्यूपाइड कर दिया और यहाँ सिंगली ऑक्यूपाइड नहीं हुआ है, तो ये ऑप्शन तो गलत ही होगा। ओके सर, ये भी गलत है क्योंकि आपने एक ऑर्बिटल तो खाली छोड़ दिया और इसको डबली ऑक्यूपाइड कर दिया, ये गलत बात है। अभी आपने कहा था हुंस के नियम के अनुसार तो सिंगली ऑक्यूपाइड पहले होना ही चाहिए सारे, तो ये भी गलत है सर। ये तो बड़ा आसान है बताना, आपने डेफिनेशन तो पहले ही बता दी, इसमें कौन सी बड़ी बात है। लेकिन मैं आपको एक अच्छी सी ट्रिक बताने वाला हूं आज, ठीक है। देखो, अब हुंस से पूछा गया कि बताओ बताओ हुंस, आप वो बोलते हो कि ये वे सही है इलेक्ट्रॉन फीलिंग का, बट ये दो गलत क्यों है? तो अब मैं बताने जा रहा हूं। तो उन्होंने कैसे एक्सप्लेन किया, अब मुझे हुंस बनना पड़ेगा, ठीक है, और तुम्हें स्टूडेंट्स। ओके, अब देखो क्या करना है। जब हमारा इलेक्ट्रॉन, ये किसका साइन है कि इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, क्लॉकवाइज स्पिन कर रहा है। स्पिन क्वांटम नंबर पढ़ा ना सबने, चक्रण क्वांटम संख्या, बताओ इसकी कितनी होगी, +1/2 होगी नहीं होगी, बताओ, वेरी गुड। इसकी कितनी होगी, ये भी क्लॉकवाइज कर रहा है तो 1/2 होगी सर। इसकी कितनी होगी, अरे सर 1/2 होगी, है ना सबकी, वेरी गुड। और सबको ऐड कर दो तो 3/2 हो गई। अब इसमें देख लेते हैं एस चक्रण संख्या, इसकी क्या होगी, देखो ऊपर का साइन बनाता है तो ये इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज स्पिन करेगा तो +1/2 सर। ये देखो ये नीचे को करा है ना, तो इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज स्पिन कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। ओके, तो ये एंटी क्लॉकवाइज के लिए हमने जब क्वांटम संख्याएं पढ़ी थी तो क्वांटम संख्या में -1/2 आया था सर। अब देखो ये भी क्लॉकवाइज है ना, तो इसके लिए भी क्या होगा, तो +1/2 होगा सर। इनको सबको ऐड करो, ये कैंसिल हो गया, 1/2 आया सर। ये स्पिन क्वांटम संख्या हो गई, ये कुल स्पिन हो गया सर। यहाँ देखो ये क्लॉकवाइज है तो +1/2 होगा सर, इसके लिए +1/2 होगा, और इसके लिए भी +1/2 नहीं, इसके लिए क्या होगा, इसके लिए -1/2 होगा सर। और इससे कैंसिल होगा तो ये भी आ गया +1/2 सर। ये आ गया कुल प्रचक्रण, टोटल स्पिन। समझ आई? ये जब हमने क्वांटम नंबर पढ़ा तब ये निकालना हमने सीखा होगा, ठीक है। ये समझ में आ गया सबको। अब देखो हमें क्या करना है, हमें क्या निकालनी है, मल्टीप्लिसिटी। और हिंदी मीडियम वाले ध्यान दे, हिंदी मीडियम वाले ध्यान देंगे क्या, कि मैंने क्या बोला कि ये बहुलकता निकालनी है, बहुकता। ओके, बहुकता कैसे निकालेंगे देखना, बहुकता का फॉर्मूला क्या है, बहुकता, बहुकता बराबर होता है 2s+1। ओके, तो 2s की वैल्यू क्या है, 3/2। 2 से 2 कैंसिल, कितना बचा बताओ, जल्दी से बताओ, 3 एंड 4 क्या आई, इसकी बहुकता क्या आई, 4 आई सर। इसकी बहुकता भी निकाल देते हैं सर, बहुकता निकाल देते हैं सर। इसकी बहुकता आई 2 × 1/2 +1, 2 से 2 कैंसिल, इसकी बहुकता आई सर 2, क्या आई सर, 2 आई। इसकी भी बहुकता निकाल देते हैं, बहुकता को इंग्लिश में क्या कहते हैं सर, इसे मल्टीप्लिसिटी कहते हैं। 2 × 1/2 +1, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये भी 2 आई सर। अब बताओ किसकी बहुकता सबसे ज़्यादा है, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ। हाँ 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 हाँ, वेरी गुड, तुम बोले ना, वेरी गुड, मल्टीप्लिसिटी
मल्टीप्लिसिटी इसको कहते हैं तो किसकी मल्टीप्लिसिटी ज़्यादा है? सबसे ज़्यादा इस वाले की है सर, इसीलिए हुन्स के नियम के अनुसार यही वे सही होगा सर। ये दोनों वे इलेक्ट्रॉन के भरने के तरीके गलत होंगे सर, इसीलिए इसके नियम को कहते हैं हुन्स का नियम। किसका? अधिकतम बहुलकता का नियम। समझ में आया ना सबको सर? वेरी गुड। देखो हमारे बच्चे समझ में आ गया सबको। तो आज के लिए इतना ही, यही हमारा हुन्स का नियम था। जल्दी से इसका नोट ले लेना। और आपको डेफिनेशन एग्जाम में कौन सी लिखनी है? ये हिंदी मीडियम वाले, इंग्लिश मीडियम वालों को ये है डेफिनेशन। इसको पॉज करके इसको लिख लेना और इसका नोट बना लेना। और बीएससी के स्टूडेंट देख रहे हैं तो वो ये भी नोट करेंगे, क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एमएससी के स्टूडेंट्स तो वो जानते ही हैं कि मल्टीप्लिसिटी वाला तो फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। सीएसआईआर नेट में भी ये पूछा जाता है कि कौन सा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन राइट है, तो हमें उसके लिए हुन्स का नियम अप्लाई करना पड़ता है। यूपीएससी में अगर हमारा केमिस्ट्री सब्जेक्ट है और अगर हमारा यूपीटीजीटी है, पीजीटी है, लेक्चरर है और एलटी साइंस है, उनमें सब में हुन्स का नियम बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इसलिए इस वीडियो को अगर तुम्हें पसंद आई तो लाइक करो, कमेंट तो ज़रूर करना और शेयर भी करना, स्टेटस ज़रूर लगाना। और टेलीग्राम में अगर इसकी ये पीडीएफ चाहिए तो मुझे कमेंट करना कि आपको पीडीएफ चाहिए, तो मैं आपको टेलीग्राम में उसे अवेलेबल करा दूंगा। वैसे हमारा टेलीग्राम चैनल भी है, उसका नाम है लेट्स डू केमिस्ट्री। ओके, तब तक के लिए बाय, और जल्दी मिलते हैं एक नई सी वीडियो और नया टॉपिक के साथ। यदि आपका कोई चुनिंदा टॉपिक है तो हमें कमेंट में ज़रूर लिखें कि इस टॉपिक पे वीडियो बनाएं, हम उस पे बनाएंगे। तब तक के लिए बाय, हैप्पी लर्निंग।